कल मैंने वैक्सीन करी थी इसको, जिगर वाली ना, तो वो असल में ज़रा कॉम्प्लिकेटेड वैक्सीन होती है। और मैं कहता हूँ वैक्सीनों में अगर सबसे ज़्यादा एहतियात है ना तो वो जिगर की वैक्सीन की है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अभी फार्म पे आया था मैं, और फार्म पे आके ना सबसे पहला काम ये होता है कि भाई अगर वंडा लग चुका हो ना तो सबके जानवरों का वंडा देखना पड़ता है कि किसने खाया, किसने छोड़ा। दूसरा ये कि भाई इनके आगे गोबर चेक करने पड़ते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं कोई मोशन कर रहा है। वैसे तो मैं इनसे रिपोर्ट लेता रहता हूँ, कोई मसला होता है तो ये बता देते हैं। वंडा माशाल्लाह से जानवरों ने खा लिया है और कुछ ने खाया है, कुछ ने छोड़ा है। ये अभी इनका बचा हुआ है कचले का और ओरियो का थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, तो अभी इनको बांध देंगे। ये तो खैर रात में अगर ये पड़ा हुआ भी होता है खा लेते हैं माशाल्लाह से। बाकी बछड़ियाँ भी फ़िलहाल हमारी इधर ही रहती हैं क्योंकि जगह भी हमारे पास है कम, क्योंकि टायर जो है ना हमारे हो चुके हैं पूरे। तो माल देखे भाई माशाल्लाह सारा फार बंधा हुआ है। तो आज ज़रा आपको हम शौक़ कराते हैं किसका, हमारे शहज़ादे का। ये हमारे भाई माशाल्लाह शहज़ादे हैं। शहज़ादे कैसे हो मेरी जान? माशाल्लाह माशाल्लाह। शहज़ादे के कल हमने वेट चेक किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे चल रही है। और अब जो है ना शहज़ादे हमारे जो है माशाल्लाह माशाल्लाह डायमंड को भी टक्कर दे रहे हैं। ये देखें भाई माशाल्लाह, झालर भी बहुत प्यारी उतार रहा है शहज़ादा माशाल्लाह। और अभी तक भाई ये बच्चा हमारा जो है वो खीरा ही है, बल्कि कच्चा ही खीरा है। इसके भी हमने दांत चेक किए थे, झिरी भी इससे नहीं मारी है, तो बैठने की कर रहा है ये। तो माशाल्लाह भाई माशाल्लाह हमारे शहज़ादे। और ये इनको जो है वो स्पेशली मैं नहलवाता हूँ, बट ये कि अपने आप को गंदा बहुत कर लेते हैं क्योंकि ये भी ऐसे बाहर आते हैं ना। आज तो असल में थोड़ा सा लेट हो गया, वरना मैं ज़रा पानी का छिड़काव करवाता तो फिर इनको यहाँ पे बांधते, बट ये बैठ गया अभी इसी में ही, जब भी मट्टी उड़ा रही है। तो शहज़ादे के साथ थोड़ी देर बैठते हैं भाई। शहज़ादे शहज़ादे हैं वैसे। ओए 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 डर गया शहज़ादा, शहज़ादा डर गया। बेटा प्यार कर रहे हो तो क्या हो गया? ये तो सीधा साधा सा बच्चा है हमारा, है क्या हो गया शहज़ादे? चलो भाई शहज़ादे को छोड़ देते हैं, भी आराम कर रहे हैं, डर गया। अच्छा डायमंड ने अपनी भाई नकेल जो है वो नीचे करी हुई है, अक्सर इनकी जो है वो नकेल नीचे आ जाती है। खैर अभी इससे दूर रहता हूँ मैं, डायमंड का कुछ नहीं पता, कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। बाकी हमारे कजले कजले जो है ना गुस्सा नहीं करता, मस्तियाँ बहुत करता है ये कजला जो है वहाँ मस्तियाँ बहुत करता है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें टक्कर मारनी है, टक्कर मारनी है माशाल्लाह माशाल्लाह। कजले भाई हमारे माशाल्लाह फिट चल रहे माशाल्लाह। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बाकी भाई और आपको थोड़ा सा माल दिखा दें। नहीं टक्कर नहीं मारनी माशाल्लाह। बाकी इधर छोटे डॉन को दिखाते हैं भाई। छोटे डॉन भी हमारे माशाल्लाह से अब अच्छी प्रोग्रेस पे आ गए। ये हमारे कैपुचिनो है, ये भी बेचारा बड़ा सीधा साधा बच्चा है हमारा, बहुत माशाल्लाह सीधा साधा बच्चा है। ये बच्चा ना मुझे जिसामत में ना अपने दोस्त की तरह लगता है। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये मेरा जो दोस्त बछड़ा था ना उस जैसा ही बनेगा ये। माशाल्लाह बहुत लचक है इसमें, और नाफा झालर भी इसका बड़ा प्यार है। और अभी से भी माशाल्लाह गर्दन वर्दन ही बहुत अच्छी बना रहा है बच्चा ये। अभी जस्ट इसने अभी कुछ दिन पहले दांत तोड़े हैं, 2 दांत होना शुरू हुआ है ये। और हाथों पैरों को भी बच्चा माशाल्लाह बड़ा मजबूत है और बिल्कुल जेड ब्लैक है। मतलब कहीं इसमें कोई वाइट टप्पा नहीं है, ना ब्राउन शेड है, बिल्कुल माशाल्लाह से ब्लैक है। तो ये एक कलर में बच्चा ना बड़ा प्यारा लगता है। तो ये माशाल्लाह ये भी बड़ा खूबसूरत है। और ये हमारा एक गुलाबी बच्चा है भाई, बाहर निकलता है ना जानवर तो अच्छा नज़र आता है। ये बस अब ये कि थोड़े थोड़े प्रोग्रेस पे आना शुरू हो गए, और फेस ब्यूटी माशाल्लाह इसकी बहुत है। तो ये भी हमारा भी कुछ माल बंधा भाई। ये हमारा सावा बछड़ा है, ये सबसे अच्छा माशाल्लाह सीना है इसका। फुट भी इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बड़ी भारी फुट है इसकी। और ये भी आई थिंक दांतों में 2 है। ये अभी जो है वो खीरा है, दोनों सावे एक साथ इन्होंने बांधे हुए। और ये देखें भाई अभी बैठा था हमारा शहज़ादा, कितना गंदा कर लिया अपने आप को, सब मट्टी में हो गया ये। यकीन करें दोस्तों जब माल के बीच में आते हैं ना तो एक्साइटमेंट ही कुछ और होती है, बड़ा मज़ा आता है माल को देखने में। और अभी तक मैं कहता हूँ जो मैंने दोस्त के साथ टाइम गुजारा था ना, जो मोहब्बत जो वक्त उसके साथ गुजारा था वही वो, खैर अभी तक मैंने फार्म पे इतना टाइम दिया नहीं किसी जानवर को, क्योंकि जब से फार्म खुला है ना तो एक के बाद एक इतनी मसरूफियत जहन में जो है वो यही चीज़ें चलती रहती थी, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना है। तो टाइम गुजारने का मौका नहीं मिला, क्योंकि दोस्त के साथ तो ये था कि भाई मंडी से फारिग होके आते थे तो सारे कामों से फारिग होके फिर उसके साथ बैठते थे, चारा वारा दिया, बैठे और टाइम स्पेंड करते थे उसके साथ प्यार वगैरह करते थे। तो वो भी बड़ा माशाल्लाह मानूस हो गया था।
बाकी मुझे काफ़ी दोस्त ये बोलते हैं कि बात भाई आप जो है वो आपने क्या सेलेक्ट किया है, कौन सा बछड़ा आप जो अपने लिए रखेंगे। तो फ़िलहाल अभी तक तो कुछ जहन में है नहीं, ना कोई सेलेक्ट किया है अभी, बस जो चल रहा है जैसा चल रहा है वैसे चलाएंगे। बाकी कुछ ये भी कहते हैं कि आपने जो है वो किसी बछड़े का नाम आपने दोस्त नहीं रखा अभी तक। तो मैंने कहा हाँ, बस जो लगेगा ना बिल्कुल क्लोज़ हमारे दोस्त की टक्कर का, जो दिल के उस तरीके से करीब। वैसे तो माशाल्लाह सारे ही दिल के करीब हैं, जानवर कोई भी हो सबसे ही मोहब्बत होती है, ये सारे जानवर में माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। बट वो जो दोस्त से एक अटैचमेंट थी ना, तो वो देखेंगे अब वो जब इस तरह की सिलेक्शन होगी तो इंशाल्लाह उस बछड़े का नाम दोस्त रखेंगे। बाकी हमने जो ओरियो को लिया था सबसे पहले, वो ओरियो हमारा जो एक लेने का मकसद था वो यही था कि थोड़ा दोस्त से रिजेम्बलेंस थी उसके प्रिंट में, तो उस वजह से हमने वो लिया था। तो भाई अभी ये माल की पोजीशन है माशाल्लाह, सब सेट है। और कल हमने इस बच्चे को ना, कल मैंने वैक्सीन करी थी इसको जिगर वाली ना, तो वो असल में ज़रा कॉम्प्लिकेटेड वैक्सीन होती है। और मैं कहता हूँ वैक्सीनों में अगर सबसे ज़्यादा एहतियात है ना, तो वो जिगर की वैक्सीन की है, क्योंकि उसमें डोज़ ज़रा सी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेट डोज़ जो है वो उसको देनी चाहिए। और वो भी सब कट लगती है, यानी कि खाल खींच के लगती है। तो कल मैंने इसका जो है वो वेट करवाया था, इसको जो है वहाँ पे हमने कांटे पे खड़ा किया था, एक्यूरेट इसका वेट निकाला, फिर उसमें जो दवा की कंपोजिशन थी वो कंपोजिशन चेक करी कि कितने वेट पे कितना ml लगती है। तो आई थिंक 50 kg पे जो है वो 1.5 ml जो है वो दवा लगती है। तो उसके बाद फिर हमने वो लगाई थी। तो ये जो है वो कल इसकी वैक्सीन हुई है। फिर मैंने इनको बोला भी था कि भाई रात भर इस बछड़े को आप चेक करते रहो। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने इसको मगरिब के बाद लगाई थी, बट माशाल्लाह बछड़ा हमारा सेट है। ये इसमें थोड़ा सा जो है ना इसकी प्रोग्रेस ज़रा थोड़ी सी कम आ रही थी। वैसे ये भी वेट गेन कर रहा है, इसको मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 750 ग्राम डेली का इसका वेट गेन आ रहा है। बट मैं चाह रहा हूँ उसको तकरीबन 1.5 पे लेके जाऊँ ना, तो उस वजह से फिर हो सकता है कि शायद कोई जिगर में इसका वर्म्स का मसला हो। अब ये जिगर के बाद जो है ना इसकी फिर एक दफ़ा मैं डीवर्मिंग करूँगा, क्योंकि प्रोसीजर बेसिकली ये होता है कि जिगर की वैक्सीन होती है, इसके बाद फिर डीवर्मिंग होती है, फिर दोबारा जो है वनडे पे आ जाता है। क्योंकि ये वंडा माशाल्लाह पूरा खाता है, खाने पीने में ऐसा नहीं है कि रुका हुआ है बच्चा, वंडा माशाल्लाह पूरा खाता है। बट ये होता है ना कि अगर कोई जिगर में मसला हो, वर्म्स हो या पेट में वर्म्स हो, तो फिर वो जिस्म में लगने की बजाय वो कीड़े जो है वो उसको बेसिकली खुराक को खा लेते हैं। तो ये है भाई अभी तक की अपडेट। बाकी ये कि भाई सूरज भी डूब रहा है, मगरिब थोड़ी देर में इंशाल्लाह हो जाएगी। बाकी अब ये कि माल की ये पोजीशन है, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह इनका दूध स्टार्ट होगा। और वंडा जो है भाई जो कल हमने चेंज किया था, आज देखेंगे भाई इसकी क्या प्रोग्रेस है। सुबह की मैं अपडेट ले लेता हूँ भाई इनका गोबर वगैरह कैसा था। बाकी शाम की अपडेट जो है वो आज के वनडे की फिर वो कल सुबह पता चलेगी। अच्छा, वो जो हमने वैक्सीन करी थी ना उसकी जिगर वाली, वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी वैक्सीन है। वो ये है भाई नाइट्रोक्सिनिल के नाम से, और ये फार्मूला होता है नाइट्रोक्सिनिल 340 mg। तो इसमें जो है ना ये बेसिकली सारी इसकी कंपोजिशन है। ये इसमें लिखा हुआ भी है, डेवलपमेंट एंड टेस्टेड फॉर इट्स यूज़ इन कैटल, शीप, गोट्स, कैमल। अच्छा, ये जो है ना बेसिकली जो जिगर की उसमें होता है ना ये वम्स वगैरह, ये उसका ये सारा ऊपर जो है वो जिगर के वम्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो उसका है। अच्छा, इसमें कंपोजिशन जो है ना इसको बॉडी वेट के हिसाब से देना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें ये लिखा हुआ भी है कि 1.5 ml जो है वो 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से देना है। तो इसमें इसी वैक्सीन में ना सबसे ज़रूरी ये है कि हमने वेट करके ना इस वैक्सीन को करना है, ताकि एक्यूरेट जो है वो डोज जाए। अंडर डोज होगी तो फिर उसमें मसला आएगा कि वो जो उसके जिगर के वर्म्स को जो मारना था वो फिर वो मरेंगे नहीं। और अगर एक दफ़ा अंडर डोज हो जाए ना तो फिर वो जो अंदर वर्म्स होते हैं ना वो इम्यून हो जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर आपको डोज बढ़ा के देनी पड़ती है। तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जो एग्जैक्ट फार्मूला है ना वो उसको मिलना चाहिए। और अगर ज़्यादा अगर हो जाती है तो वो भी नुकसानदेह, क्योंकि जिगर की वैक्सीन है, गर्म वैक्सीन होती है बहुत ज़्यादा। और उसके करने का भी तरीक़ेकार ये है कि या तो ये सर्दियों में होती है, यानी कि सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं उस टाइम पे होती हैं। गर्मियों के मौसम में अक्सर जो है वो फार्मर्स को अवॉइड करते हैं करना। दूसरा ये कि ये जो है वो शाम के टाइम बिल्कुल मैंने इसको किया था, मगरिब के बाद ना ठंडे टाइम किया था, क्योंकि अब तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मौसम ज़रा अच्छा हो जाता है शाम के टाइम ना, तो उसमें ये चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्पेसिफिक वैक्सीन है। अच्छा, इस बछड़े को मैंने अभी इस वजह से करी थी क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट महसूस हुई है। बाकी तो हम करेंगे ज़रा थोड़ा सा मौसम और ठंडा हो जाए, फिर बाकी सबको इंशाल्लाह एक साथ ये जिगर की वैक्सीन करेंगे। और मेरे ख्याल से साल में एक दफ़ा हो जाए या 8 महीने में आप एक दफ़ा जो है उसको कर लें, या 8 महीने बाद रिपीट कर लें, तो ये इनफ होती है। बाकी अगर डीवर्मिंग जो होती है वो तो फिर रिपीट होती रहती थी एवरेज जो है वो 3 महीने में। और जो खाल का टीका है वो जो है स्किन वाला वो हर महीने आप रिपीट कर सकते हैं।
तो ये चीज़ होती है दोस्तों, जो डे बाय डे जो है वो चीज़ें आपको लर्न करके आगे बढ़ना होता है। इसी के चीज़ों को ना, हर चीज़ को समझ के ना, मेरी ये आदत है कि अगर कोई मेडिसिन भी होती है ना, तो मैं ऐसी बात है दूसरे फार्मर्स के एक्सपीरियंस से फ़ायदा तो उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट उसमें अपनी भी जो तहकीक होती है उसको भी करके जब हर तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब फिर जो है वो हम उसको आगे जो है वो प्रोसीड करते हैं अपने प्रोसेस को। तो ये आज मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए इस वैक्सीन के बारे में, क्योंकि थोड़ी सी क्रिटिकल चीज़ थी, तो ये नॉलेज में होना चाहिए। जो भी माल पाल रहे हैं, जो इन चीज़ों का शौक़ रखते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन में क्या एहतियातें जो है वो करनी होती है। तो ये था भाई दोस्तों आज का ब्लॉग। आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।